करने वाला गांव। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव था बेलापुर, जहां हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती थी। उस गांव की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि वहां की फसलें दूर दूर तक मशहूर थीं। सुबह होते ही खेतों में किसान हल चलाते और कुछ दिन बाद ही हरे भरे खेतों में सब्जियों की खुशबू फैल जाती। टमाटर, भिंडी, बैंगन, मिर्च, लौकी, हर तरह की सब्जी यहाँ खूब होती थी। इसी वजह से शहरों से व्यापारी ट्रक लेकर आते और किसानों से सब्जियां खरीद कर ले जाते। सभी गांव वाले ये देखकर खूब खुश होते थे। ऐसे ही एक रोज, अरे भाई, इस बार तो हमारी भिंडी की फसल भी खूब हुई है, अच्छी कमाई होगी हमारी। हाँ भाई, शहर वाले व्यापारी तो कल ही बोले थे कि बेलापुर की सब्जियों का कोई जवाब नहीं। हाँ हाँ, वो तो होगा ही, आखिर हम लोग इतनी मेहनत भी करते हैं और ऊपर वाले की कृपा से हमारे यहाँ के खेतों की खेती भी कितनी लाजवाब है। तभी उनकी पत्नियां उन्हें आवाज देते हुए कहती हैं, अजी खाना बनकर तैयार है, आपकी गप्पे खत्म हो गई हो तो घर आकर खाना खा लीजिए। हाँ हाँ, आया सरोज। ऐसे ही एक एक कर बाकी की पत्नियां भी आवाज देने लगी। फिर सभी किसान खुशी खुशी अपने घर चले गए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद अचानक जैसे एक अजीब बीमारी उन फसलों में फैल गई। एक सुबह जब मनोहर अपने खेतों में गया तो वहाँ का नजारा देख हैरान ही रह गया। अरे ये क्या हो गया, मेरी सारी भिंडी की फसल सूख गई। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा अब मेरा। हे भगवान, ये क्या, मेरे टमाटर के पौधे भी काले पड़ गए। जाने किसकी नजर लग गई हमारे खेतों को, अब क्या होगा। अब कुछ ही दिनों में पूरे गांव के खेत खराब हो गए। अब हम क्या करेंगे, खेत ही खराब हो गए तो घर कैसे चलेगा। व्यापारी भी अब नहीं आएंगे, सब्जी ही नहीं है बेचने को। अब हम खुद क्या खाएंगे और अपने परिवार को क्या ही खिलाएंगे। अब गांव के हर घर में यही चिंता थी, क्योंकि उस गांव में हर इंसान बस खेती करना ही जानता था, क्योंकि सबके पूर्वज यही काम करते थे। इसके अलावा वो और कुछ काम करते ही नहीं थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सरोज, अब क्या होगा। एक तो सारी फसल खराब हो गई है और ऊपर से कुछ समय बाद बेटी की शादी भी रख दी है। ऐसे तो काफी मुश्किल हो जाएगी। आप फिक्र मत कीजिए जी, ऊपर वाला हमें जरूर कोई रास्ता दिखाएगा। पापा, आप परेशान मत होइए, आप मेरी शादी मंदिर में ही करवा दीजिएगा। बेकार में आपको खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो कैसी बातें करती है बिटिया, तू हमारी इकलौती बिटिया है तो हम तेरी शादी ऐसे कैसे होने देंगे। ऊपर से लड़के वालों ने हमसे दहेज की मांग नहीं की, ये उनकी खूबी है, लेकिन बारातियों का स्वागत ही तो अच्छे से करने के लिए कहा है। अगर हम वो भी नहीं कर पाए तो क्या ही इज्जत रह जाएगी हमारी। जहाँ मनोहर परेशान था, ऐसे ही घर के बाकी लोग भी चिंता में थे। उन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसी गांव में एक किसान था बंसीराम, जो कि आलू की खेती करता था। उसके यहाँ का भी यही हाल था, लेकिन उसे एक सुकून था कि कम से कम उसका बेटा शिवम शहर में रहकर नौकरी करता था, जो कुछ पैसे उन्हें हर महीने भेज दिया करता था। शिवम के साथ ही शहर में एक लड़की उसकी कंपनी में काम करती थी, जिसका नाम था नेहा। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे और शिवम उससे शादी कर अपने गांव ले आया। नेहा शहर में पली बढ़ी थी और पढ़ी लिखी भी थी। गांव के लोग शहरी बहू को देखकर बातें बनाने लगे, क्योंकि अभी तक उस गांव में कोई शहरी बहू नहीं आई थी। अरे, उस विमला का बेटा तो कोई शहरी बहू उठाकर ले आया। लो, फिर तो हो गया बेड़ा गड़क। एक तो वैसे ही वो उनका इकलौता लड़का है और ऊपर से वो शहर की बहू उठाकर ले आया। अब तो ना जाने क्या ही हाल होगा उनके घर का। अरे हाल क्या होगा, शहरी तितली है, पढ़ी लिखी होगी, 4 दिन में उनके बेटे को लेकर फुर्र हो जाएगी और फिर बूढ़े बुढ़िया अकेले रह जाएंगे और क्या। शहर से आई लड़की को देखकर वो सब बिना सोचे समझे बातें बनाने लगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिनके बारे में वो ये सब कह रहे हैं असल में वो बिल्कुल वैसी नहीं थी। अब कुछ दिन तक नेहा उसी गांव में रही, लेकिन धीरे धीरे उसने ये महसूस किया कि उनके घर के साथ साथ बाकी गांव के लोग भी उदास हैं। फिर एक रोज उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी एक बात बताइए, गांव में सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? फिर सास ने आह भरते हुए कहा, क्या बताऊं बहू, पूरे गांव के खेत खराब हो गए हैं। अब लोगों के पास कमाने का कोई सहारा नहीं बचा। हमारे पास तो एक सहारा हमारा बेटा भी है, जो शहर में नौकरी करता है, लेकिन बाकी सब गांव वाले तो बस उस खेती पर ही निर्भर हैं। अपनी बची खुची कमाई से ही जैसे तैसे वो सब घर खर्च चला रहे। ना जाने कौन सा कीड़ा लग गया उन सबके खेतों में, जितनी बार भी उन खेतों में फसल करो वो खराब ही हो जाती है। नेहा को ये सुनकर बड़ा दुख हुआ। अब उसने सोचा कि कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे गांव वालों की मदद हो। इसके बाद अगले दिन नेहा छत पर कपड़े सुखाने गई। वहां से उसने पूरे गांव की छतें देखी। हर घर की छत बड़ी बड़ी और खाली थी।
उसी समय उसके दिमाग में एक विचार आया, कमाल है, यहाँ सबकी छतें इतनी बड़ी बड़ी हैं, ये लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। फिर वो जल्दी से नीचे आई और इस बारे में अपनी सास से बात करने लगी। माँ जी, अगर खेत खराब हो गए तो क्या हम छत पर सब्जियां नहीं उगा सकते? छत पर खेती? अरे बहू, ये कैसी बात कर रही हो? फिर शाम को जब बंशीराम और गांव के कुछ लोग घर आए तो नेहा ने वही बात दोहराई। बाबूजी, अगर हम छत पर मिट्टी भरकर खाद देकर सब्जियां उगाएं तो क्या पता छत पर की गई खेती अच्छी हो जाए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? ये तुम्हारे शहर के फ्लैट की बालकनी नहीं है जहाँ 2-4 गमले टांग कर तुम उसमें धनिया उगा लो तो खुद को बड़ा होशियार समझने लगो। फिर ये बात सुनकर नेहा चुप हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर अगले दिन नेहा ने अपने घर की छत पर जाकर मिट्टी भरी और बीज बो दिए। बहू, तुझे क्या लगता है इससे सच में कुछ होगा? माँ जी, कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे वैसा कर। अब धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगे। फिर एक दिन पड़ोस की कमला छत पर आई। उसने देखा कि नेहा की छत पर टमाटर, मिर्च और धनिया के पौधे लगे हैं। अरे बहू, ये क्या कमाल देख रही हूँ मैं, ये सब सच में उग रहे हैं? हाँ चाची, थोड़ी मेहनत और सही देखभाल से सब हो सकता है। देखना, अब तो हम छत पर ही खेती करेंगे। ये देखकर वो बड़ी खुश हुई। फिर धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई कि विमला की शहरी बहू ने तो छत पर ही खेती कर डाली। लोग अब नेहा की छत देखने आने लगे। अरे, ये तो सच में खेती हो रही है। हाँ, अगर हम भी ऐसा करें तो शायद कुछ फायदा हो जाए। अब उसकी देखम देखी कुछ ही दिनों में गांव के लोगों ने भी अपनी छतों पर खेती करना शुरू कर दिया और नेहा से छत पर खेती करने की सीख लेने लगी। हाँ काका, रोज थोड़ा पानी दो और इनकी अच्छे से देखभाल करो। अब धीरे धीरे गांव के हर घर की छत पर हरी भरी सब्जियां उगने लगी। फिर एक दिन शहर के व्यापारी फिर गांव आए। उन्होंने देखा कि खेत तो खाली है, लेकिन हर घर की छत पर सब्जियां लटक रही हैं। अरे, ये कैसी खेती है? ये हमारी नई बहू का आइडिया है। वाह, बड़ी समझदार है आपकी बहू। अब उन व्यापारियों ने उनसे खूब सारी सब्जियां खरीद ली। अब गांव वालों की फिर से कमाई होने लगी। पहले जो लोग उस शहरी बहू की बुराइयां करते थे, अब वो उसकी तारीफ करने लगे। आज अगर हमारा गांव फिर से संभला है तो उस शहरी बहू की वजह से। हमने बेकार में ही उसे कितना भला बुरा कहा। चलो, अभी नई बहू के घर चलकर उसे धन्यवाद देते हैं। बहू, पहले हमने तुम्हें बेवकूफ समझा था, लेकिन आज तुमने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। मैंने कुछ खास नहीं किया, बस मिलकर मेहनत की है काका। हाँ बहू रानी, अब हमारी छतें ही हमारा खेत बन